ओम श्री गणेशाय नमः। सनातन दर्शन चैनल में आप सभी परिजनों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय श्रोतागण, आज हम ब्रह्म वैवर्त महापुराण के अनुसार परमात्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। नारद जी ने पूछा, हे जगत गुरु, हे जगन्नाथ, आप ब्रह्म के स्वरूप तथा ब्रह्म तत्व का निरूपण करने की कृपा करें। प्रभु, ब्रह्म साकार है या निराकार? क्या उसका कुछ विशेषण भी है अथवा वह विशेषणों से रहित है? वह दृश्य है या अदृश्य? वह देहधारियों के देह में लिप्त रहता है या नहीं? शास्त्रों और वेदों में उसका लक्षण क्या बताया गया है? प्रकृति ब्रह्म से पृथक है या ब्रह्म स्वरूपिणी है? वेद में प्रकृति का सारभूत लक्षण क्या है? सृष्टि में किसकी प्रधानता है? दोनों में कौन श्रेष्ठ है, प्रकृति अथवा पुरुष? यह सब विचार करके मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी की बातों को सुनकर के 5 मुख वाले शिवजी ने हंसते हुए परब्रह्म का निरूपण करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, सनातन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। वह समस्त देहों में स्थित और जीवों के कर्मों का साक्षी भी है। सभी जीवों के 5 जो प्राण हैं वो विष्णु हैं। मन प्रजापति ब्रह्मा है। समस्त ज्ञान रूप में शिव विराजमान है और ईश्वरी प्रकृति शक्ति है। राजा के अनुचरों की भांति सभी परमात्मा के अधीन हैं। शरीर में उसके स्थित रहने पर हम लोग स्थित रहते हैं। कहने का मतलब, शरीर में जब परमात्मा रहते हैं तभी हम जीवित रहते हैं। और उस परम का मतलब होता है महान के चले जाने पर, परम आत्मा के चले जाने पर, महान आत्मा के चले जाने पर चले जाते हैं हम लोग। जीव उसी परमात्मा का प्रतिबिंब है और अपने कर्मों का भोग करता है। जैसे पानी में, जल में या जलपूर्ण घड़े में सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। घड़े के फूट जाने पर वह प्रतिबिंब जो चंद्रमा और सूर्य में विलीन हो जाता है, जो दिख रहा था चंद्रमा सूर्य का प्रतिबिंब, उसी भांति प्रलय के समय जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। महाप्रलय में इस संसार के नष्ट हो जाने पर एक वही परब्रह्म शेष रह जाता है और हम सब और यह चराचरमय संपूर्ण जगत भी उसी में विलीन हो जाते हैं। वह परब्रह्म ज्योतिष स्वरूप मंडलाकार और ग्रीष्म ऋतु के दोपहर के तेज सूर्य जो होता है, उस प्रकार के करोड़ों सूर्य के समान उसमें प्रभा होती है। वह ईश्वर आकाश की भांति विस्तृत है, फैला हुआ है, सर्वव्यापक है, अनश्वर है तथा योगियों को चंद्रबिंब की भांति सुखमय दिखाई देता है। योगी लोग उसे सनातन परब्रह्म कहते हैं और दिन रात उस मंगलमय सत्य स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं। वह ईश्वर निरीह है। निरीह का मतलब इच्छा रहित है, निराकार है
रूपहीन है, परमात्मा है, ईश्वर है, स्वेच्छामय है, स्वतंत्र एवं समस्त कारणों का कारण है। वह ईश्वर परमानंद स्वरूप और परमानंद का कारण उत्तम प्रधान पुरुष है। उसमें सत्व रज और तम से वह दूर है, उससे हीन है। वह ईश्वर प्रकृति से परे है। प्रलय के समय उसी में सर्व बीज रूपिणी, जो समस्त प्राणियों में बीज रूप में जो प्रकृति रहती है, वह प्रकृति उस ईश्वर में लीन हो जाती है प्रलय के समय। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि में उसकी दायिका शक्ति, सूर्य में प्रभा शक्ति, और दूध में जो धवलता है और जल में जो शीतलता उसमें लीन रहती है, उसी प्रकार से वह प्रकृति भी ईश्वर में लीन रहती है। जैसे आकाश में शब्द और पृथ्वी में गंध सदा विद्यमान रहता है, उसी तरह निर्गुण ब्रह्म में निर्गुण प्रकृति सर्वदा रहती है। वही ब्रह्म सृष्टि के समय अंश से पुरुष रूप हो जाता है। उसी को सगुण, प्राकृत और विषयी कहा जाता है। उसी ईश्वर में जो पुरुष रूप में प्रकट होता है, सगुण रूप में प्रकट होता है, उसी में त्रिगुण रूप वाली परा प्रकृति जो है वह छायामय होकर रहती है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी द्वारा घड़े बनाने में हमेशा समर्थ रहता है, उसी प्रकार वह ब्रह्म प्रकृति द्वारा सारी सृष्टि करने की सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार से सुनार सुवर्ण द्वारा अनेक आभूषण बनाने में समर्थ रहता है, उसी प्रकार वह ब्रह्म भी प्रकृति के द्वारा सृष्टि करने में समर्थ रहता है। जो कुम्हार की जिससे रचना होती है, रचना के योग्य जो मिट्टी है, वह न नित्य है और न सनातनी है, सदैव रहने वाली नहीं है वो। उसी प्रकार स्वर्णकार की जो रचना है या रचना करने की जो चीज़ें हैं, सोना आदि, वह भी नित्य और सनातन नहीं है, लेकिन वह परब्रह्म और प्रकृति दोनों नित्य हैं, क्योंकि दोनों की प्रधानता समान है, ऐसा विद्वानों का कहना है। कुम्हार और सुनार स्वयं मिट्टी और स्वर्ण पैदा करने के में समर्थ नहीं होते, और मिट्टी और स्वर्ण भी कुम्हार और सुनार को ले जाने की शक्ति नहीं रखते। अतः मिट्टी और कुम्हार की घट में, घड़े में स्वर्ण और सुनार की कुंडल आदि आभूषण बनाने में समान रूप से प्रधानता है। नारद जी, अतः प्रकृति से ब्रह्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार कुछ लोग उन दोनों की निश्चित नित्यता बतलाते हैं, और कुछ कहते हैं कि वही ब्रह्म प्रकृति और पुरुष दोनों होता है। कुछ लोग प्रकृति को ब्रह्म से अतिरिक्त मानते हैं। वह ब्रह्म परम धाम समस्त कारणों का कारण है। उस ब्रह्म का लक्षण श्रुति में कुछ इस प्रकार से सुना जाता है। वह ब्रह्म सभी का आत्मा, निर्लिप्त, साक्षी रूप, सर्वव्यापी एवं सबका आदि कारण है। वेद में ऐसा कहा गया है। सर्वबीज स्वरूपिणी प्रकृति उस ब्रह्म की शक्ति है, क्योंकि प्रकृति के लक्षण में ब्रह्म शक्तिमान है, ऐसा कहा गया है। प्रकृति शक्ति है तो ब्रह्म शक्तिमान है।
उस ब्रह्म के उस तेजोमय रूप का सभी योगी हमेशा ध्यान करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ईश्वर निर्गुण निराकार भी है, और जब वह ईश्वर सृष्टि के समय में अंश रूप में पुरुष होता है तो वह सगुण साकार हो जाता है। यही क्रम प्रकृति और पुरुष के लिए है। ये ब्रह्मवैवर्त के अनुसार, ब्रह्मवैवर्त महापुराण के अनुसार आप सुन रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त महापुराण के 28वें अध्याय में ये वर्णित